खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 9 बजे तक 17.30% हुआ मतदान। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ मतदान। छुई खदान में 9 बजे तक 16% मतदान हुआ। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में होगी। कैबिनेट की बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर की जाएगी चर्चा। खरगोन घटना के बाद एक्शन मोड पर सीएम शिवराज। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम लेंगे बैठक। कई आला अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सूरजपुर दौरा। आज दोपहर 12 बजे सूरजपुर के लिए होंगे रवाना। कर्मा जयंती महोत्सव में सीएम बघेल शामिल होंगे। बिलासपुर में पड़ोसियों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। महिलाओं के बीच हुई झूमा झटकी। देवघर रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हवा में लटकी 15 जिंदगियों को बचाने की चुनौती। सेना ने 32 को बचाया, 3 की मौत। सीएम सोरेन ने दिए जांच के आदेश। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज को दी बधाई। ट्वीट के जरिए दिया सीधा संदेश, शांति और बेहतर संबंध के लिए छोड़ना होगा आतंक का साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खैरागढ़ में लगातार मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक आपको बता दें कि 17.30% मतदान हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ने हालांकि वहां पर धरना दे दिया। छुई खदान की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल धरने पर बैठे हुए। मतदान केंद्र के अंदर जाने से उनको रोका गया, जिसकी वजह से वो नाराज है। नाराजगी दर्ज उन्होंने करवाई है। बीजेपी प्रत्याशी ने सुरक्षाकर्मी को हटाने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि उनको अंदर जाने से रोका गया, पुलिसकर्मी को वहां से हटाया जाए, उसके बाद जो नाराजगी है उनकी वो खत्म हो जाएगी। आला अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, हालांकि क्या बात हुई अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। खैरागढ़ की खबर को लेकर पल पल का अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और सुबह 9 बजे तक 17.30% जो है मतदान हुआ है। वहीं शहरी क्षेत्रों में मतदान हालांकि थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान ज्यादा हुआ है। लेकिन छुई खदान की ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खैरागढ़ के छुई खदान की ये तस्वीर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल बैठे हुए हैं धरने पर और इनका कहना है कि जब वो अंदर जाने की उन्होंने कोशिश की तो वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद था उसने रोकने की कोशिश की है उनको और इसी वजह से वो नाराज है और नाराज होकर वो जमीन पर बैठ गए। बाहर ही, मतदान केंद्र के बाहर ही वो बैठे हुए हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे वैभव का। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। वैभव, अभी फिलहाल क्या तस्वीर है? कोमल जंघेल को क्या मना लिया गया है? हाँ बिल्कुल, जो है मैं छुई खदान के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में मौजूद हूँ और मतदान केंद्र 151 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कोमल जंघेल जो है नाराज हो गए थे इसी मतदान केंद्र में जब वो पहुंचे और उन्होंने कुछ देर तक यहाँ पे धरना भी दिया। उच्च अधिकारियों ने उनसे बातचीत की, उसे मनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे, जिसके बाद कोमल जंघेल माने। यही वो मतदान केंद्र है जहाँ पर वो प्रवेश जब कर रहे थे तब उन्हें पुलिसकर्मी पहचान नहीं पाए थे, उन्हें रोक दिया, जिससे कि कोमल जंघेल नाराज हुए और यही उसी जगह पर वो धरने पर बैठे हुए थे। इसकी जानकारी जब उच्च अधिकारियों को हुई तो वो तत्काल यहाँ पे पहुंचे और उनसे बातचीत की, उन्हें मना लिया गया है और कोमल जंघेल अब इस मतदान केंद्र से दूसरी जगह के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी जाते जाते जाहिर करते हुए ये भी कहा कि ये सब कुछ जो है प्रशासन के इशारे पर हो रहा है और एक तरीके से जो है मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, ये आरोप भी लगाया उन्होंने। साथ ही एक बड़ा आरोप कोमल जंघेल ने ये भी लगाया कि
जो कांग्रेस के एक विधायक हैं गरियाबंद इलाके के, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि गरियाबंद इलाके के एक विधायक हैं जो कि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण उनके पास है और इसकी शिकायत वो चुनाव आयोग में करेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी है। फिलहाल अपडेट ये है कि कोमल जंगेल उच्च अधिकारियों के मनाने के बाद से मान गए हैं और यहाँ से लौट गए हैं। ठीक है, आपके पास अब मैं लौटूंगी। वैभव, हमारे साथ ललित ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, सीधा वहीं का रुख कर लेते हैं। ललित, अभी फिलहाल क्या तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? मतदान प्रतिशत में कितना इजाफा हुआ है और लोग कितनी उत्साह के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं? कितनी बदली है अभी की तस्वीर? जी बता दूं कि अभी हम इस वक्त जो है खैरागढ़ के जो शहरी इलाके हैं पन्नूलाल पुन्नालाल बख्शी मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर जो है मतदाताओं की संख्या तो देखने को मिल रही है, लंबी कतारें, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लगभग तकरीबन 4 घंटे हो गए मतदान को, तो अब कुछ गर्मी की वजह से कुछ मतदाता जो है अब घरों से कम निकल रहे हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी भीड़ कम हो रही है। यहाँ पर जो है मतदाता अब कम दिख रहे हैं। मतदान की बात की जाए तो लगभग 22% के आसपास, 20 से 22% मतदान जो है अभी तक के हुआ है। इसके अलावा जो वनांचल क्षेत्र या नक्सल प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो वहां पर जो है मतदान का प्रतिशत बिल्कुल कम है, लगभग 18% के आसपास अभी तक के 11 बजे तक के वहां पर देखने को मिली है। हमारे साथ जो है जेसीसी के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी जी भी है, हम इनसे जानते हैं। नरेंद्र सोनी जी, जिस तरीके से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी मतदान खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है वो राजा देवव्रत सिंह जी के निधन के बाद हो रहा है। क्षेत्र ने एक बड़ा योग्य और समझदार नेता को खोया है और हमने अपने भाई को खोया है। तो निस्संदेह आज जो खैरागढ़ की विधानसभा की जनता है परिवार के लिए संवेदनशीलता रखते हुए राजा देवव्रत सिंह की परिवार छोटे दमान मतलब मुझे जो कि कांग्रेस पार्टी को वो अपना मत अधिक से अधिक दे। ललित, इनसे पूछ लीजिए सवाल कि जो व्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही हैं मतदान केंद्रों पर, क्या उनसे वो संतुष्ट हैं? जी, मतदान केंद्रों की बात की जाए तो क्या अव्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है? हाँ, यहाँ अभी टिकरापाड़ा जो मतदान केंद्र है वहाँ पर भी मशीन खराब की शिकायत मिली है। महिलाएं बैठी हुई है, परेशान है वहाँ पर महिलाएं, और काफी 2 घंटे से 19% जो अभी बता रहे हैं वो शायद अभी तक 40% हो जाता है पॉलिटेक्निक और टिकरापाड़ा वाले मतदान केंद्र में। तो अवस्था तो है, तो उनको मैं चाहते हैं कि निर्वाचन भी उनको संज्ञान ले और प्रशासनिक कसावट रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ जहाँ पे जो ईवीएम मशीन खराब होने की भी शिकायत मिल रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग चाहे तो जल्दी उनको ठीक करा दे ताकि मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ सके। जी, इसके अलावा ये भी पूछ लीजिए ललित कि क्या शिकायत उसको लेकर नरेंद्र सोनी की तरफ से की गई है कि खराब हुई है अगर मशीनें तो कब तक उनको ठीक करवा लिया जाएगा? ऐसा कुछ शिकायत दर्ज करवाई है इन्होंने? मतलब ईवीएम मशीन खराब हुई है इसकी शिकायत आपने कहीं करवाई है? जब हम गए सेंटर में तब हमको बोला गया कि सर अब इसको संज्ञान लीजिए, तुरंत कार्रवाई करिए। वहाँ से आश्वासन मिला है कि तुरंत हम ठीक करते हैं। अगर इसके अलावा जो है भाजपा प्रत्याशी के द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि धनबल भी चल रहा है यहाँ पर। देखिए, भाजपा प्रत्याशियों की बात नहीं, वो सबके सब जानते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों के पैसे का, दोनों के राशि का दुरुपयोग सीधा सीधा यहाँ पर हुआ है पैसे का, और हो रहा है अभी भी। अगर आप भाजपा प्रत्याशी ने अगर बोला है तो आप भी क्या कर रहे हैं वहाँ पर? आप जातिवाद के कारण आप प्रत्याशी हो, लोगों की पसंद नहीं रहे हो, आप गैर सिर्फ जो जिम्मेदार नेता रहे उनकी पहली पसंद रही है कोमल जंगेल जी। तो अधिकारियों से हम चाहते हैं कि प्रत्याशी अगर आए तो आप भी संयमित आचरण रखिए उनके साथ में। जिला बनाने की एक बहुत बड़ी यहाँ पे लहर देखने को मिल रही है, लोगों का ऐसा मानना है कि जिला बनेगा तो विकास होगा। आप जिला बनाने के लिए 6 महीने से आप संघर्षरत है और कांग्रेस के पाले में चली गई वो। देखिए, नगर पालिका चुनाव के टाइम में भी ये बात हुई थी कि हम जिला की घोषणा करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बैठती है तो नगर पालिका में। आज नगर पालिका और खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव दोनों के बीच 4 महीने का अंतराल था। अगर कांग्रेस पार्टी पहले जिला बनाकर अगर आती सामने विधानसभा उपचुनाव में तो शायद इसका फायदा उनको मिल सकता था। ये इनके लिए सफेद झूठ साबित होगा। ठीक है ललित, आपके पास मैं लौटूंगी, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लौटती हूँ मैं आपके पास। वैभव लगातार बने हुए हैं। वैभव, जेसीसी जो प्रत्याशी ने सवाल उठा दिया है कोमल जंगेल के ऊपर कि वो प्रत्याशी हैं, वो क्या करने के लिए वहां पर गए हुए थे। तो ये वार पलटवार का जो दौर है वो आज भी हमें देखने को मिल रहा है, आज भी ये थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
स्वाभाविक है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहेंगे, चाहे कांग्रेस के ऊपर हो, बीजेपी के ऊपर हो या फिर जनता कांग्रेस के ऊपर हो। चूँकि जनता कांग्रेस की स्थिति 2018 के मुकाबले अच्छी नहीं है, तो स्वाभाविक है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोलेगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जहां तक चुनाव के संबंध में है, तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतदान जारी है। मतदान का प्रतिशत जो 11 बजे का है वो अब तक नहीं आया है, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 27 से 28% जो है मतदान खैरागढ़ के विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक हो चुके हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है। शहरी क्षेत्रों में अभी देखिए, मैं जिस मतदान केंद्र में हूँ, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, यहाँ पे 3 बूथ है, लेकिन भीड़ नहीं है यहाँ पे। और शहरी क्षेत्रों में भीड़ वैसे दोपहर के वक्त में नहीं दिखती है। दोपहर के बाद का जो 2 घंटे का वक्त रहता है उसमें लंबी लाइनें दिखती है और तब जो है मतदान का प्रतिशत तेजी से बढ़ता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुबह के वक्त में मतदाता घरों से निकल करके पहुंच रहे थे, 6:30 बजे से ही मतदान केंद्रों में पहुंचना उनका शुरू हो गया था और सुबह 9 बजे तक के वहां पे स्थिति काफ़ी अच्छी थी। 20% के आसपास के जो है मतदान हो चुके थे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में वैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन उत्साह जरूर है उपचुनाव को लेकर। और बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है, जो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है या प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है और सत्ता पक्ष का सहयोग कर रहा है, ये जो आरोप लग रहे हैं वो उनके तरफ से आरोप है। लेकिन फिलहाल अभी शांतिपूर्ण तरीके से सभी केंद्रों में मतदान जारी है। कहीं से कोई गंभीर शिकायतें नहीं आई हैं। ये जरूर है कि शुरुआती जो सुबह के वक्त में कुछ एक जगह से ईवीएम में थोड़ी बहुत जो है खराबी की शिकायत आई थी, लेकिन उसे ठीक कर लिया गया है। लेकिन क्या लगता है वैभव, चूंकि आधी आबादी यहाँ पर महिला मतदाताओं की है और आधी आबादी हम यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की है, तो ऐसे में कितना लाभ आधी आबादी को लेकर कांग्रेस को हो सकता है या बीजेपी को हो सकता है? देखिए, कांग्रेस को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार यहाँ पे उतारा है और यशोदा वर्मा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की चूंकि अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में वो जनपद की सदस्य रही हुई हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो चिरपरिचित चेहरा है। और उनके जो पति हैं नीलांबर वर्मा, वो भी काफ़ी सक्रिय जो है जनप्रतिनिधि के तौर पर इस इलाके में रहे हैं। तो महिला उम्मीदवार होने के नाते एक फायदा जो है सीधे तौर पर यशोदा वर्मा को तो जा रहा है। लेकिन चूंकि कोमल जंघेल जो भाजपा के प्रत्याशी, वो 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तो उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा है कोमल जंघेल के पास। और उससे कोमल जंघेल को पूरा खैरागढ़ जानता है और गांव-गांव में लोग उसे जानते हैं। लेकिन मैंने बताया कि चूंकि सरकार है, सरकार के अपने मुद्दे हैं, वादे हैं और बीजेपी के पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बताने और गिनाने के लिए, तो एक एडवांटेज सरकार के पास है। लेकिन जनता है, जनता का मन का जो मुद्दा है वो भी इस समय जनता के बीच में काफी ज्यादा गूंज रहा है और यही वजह है कि जनता इसको पसंद भी कर रही है। आपके पास मैं लौटती हूँ, यशवंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत, क्या तस्वीर और कितनी बदली अभी फिलहाल वहां की तस्वीर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सहसपुर जो गांव है, विक्रांत सिंह और भाजपा नेता सिद्धार्थ सिंह का गांव है, मूल निवास उनका यही है। उस गांव में जो माहौल है आप देख सकते हैं, पीछे जो भीड़ है ये ग्रामीणों की भीड़ है, ये विक्रांत सिंह के गांव की भीड़ है। माहौल यहाँ जबरदस्त है। लोगों से बात करते हैं, क्या है माहौल और क्या रुझान है? हमारे यहाँ बीजेपी एक तरफा माहौल है। बीजेपी, विक्रांत सिंह का गाँव इसलिए बोल रहे गाँव इसलिए वो मेहनत भी किया है, उसका जो काम करता है एनी टाइम गाँव की जनता के वो बेनिफिट। विक्रांत सिंह को प्रत्याशी नहीं बनाया, फिर माहौल कैसा? क्या हुआ प्रत्याशी में? तो उनका तो छाप फुल है ना, पार्टी है। मायूस भी नजर आ रहे थे विक्रांत सिंह। कुछ मायूस नहीं है, अभी वोट डाल के गया है 5 मिनट पहले। जिला बनाने वाली कांग्रेस का दावा है, उसका अडम्बा है। सरकार का कहाँ जिला बनाएगा? किसान खुश है बता रही कांग्रेस। हाँ, किसान खुश है, कांग्रेस में नहीं, बीजेपी नहीं खुश है ना। सरकार बीजेपी को, कांग्रेस खुश तो दिख रही है। नहीं बीजेपी में नहीं। क्या नाम है आपका? धन सिंह। वोट डाल के आ गए? नहीं। कब जाओगे वोट डालने? अभी। हाँ। तो जो गांव में जो लोग हैं उनको निकालने के लिए क्या रणनीति आप लोग के पास में? वो हमारे हर प्रकार की सुविधा है सब। हाँ, वोट डालने आ रहे? हाँ, आते सब लात हन हम धर के लात। कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो क्या माहौल है? सब बढ़िया है सर। ऑनलाइन बहुत बेकार हो रहा है। तुम क्या पढ़ते? मैं भी माहौल
बिल्कुल यशवंत, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर माहौल अभी फिलहाल खुशनुमा बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि वोट उन्होंने डाल दिए हैं, कुछ ऐसे रह गए हैं जो अभी वोट डालने के लिए जाने वाले हैं। मतदान प्रतिशत जो निकलकर सामने आया है उसमें यही साबित हो रहा है कि ये मतदान प्रतिशत शाम होते होते और बढ़ सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। आज खैरागढ़ में मतदान हो रहे हैं जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग खुशनुमा बने हुए हैं। बता दें कि संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है। दरअसल केंद्र पर रंगोली, सेल्फी जोन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। यहां तक कि महिला मतदाताओं के बच्चों को व्यस्त रखने के लिए खिलौनों के साथ ही गर्मी से बचाने के लिए पंखा कूलर की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि यहां पर बच्चे बच सके गर्मी से। वहीं संगवारी मतदान केंद्र दिखा रहे हैं ललित सिंह ठाकुर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है सुबह 7 बजे से मतदान जो है शुरू हो गई है और 5 बजे तक मतदान जो है वो की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है 2 संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं हम खैरागढ़ में संगवारी मतदान केंद्र पर है। बड़े अच्छे तरीके से सजाया गया है। स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। जो मतदाता यहाँ पर मत डालने के लिए आ रहे हैं बाकायदा उन मतदाताओं की यहाँ पर जो है आरती उतारी जा रही है, साथ में तिलक भी लगाई जा रही है। जी, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे मतदाताओं को कर रहे हैं? जैसे महिलाएं आ रही हैं यहाँ वोट देने के लिए तो हम उनका स्वागत तिलक से और क्या बोलते हैं आरती उतारकर और चावल करके ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं और वोट देने जा रही हैं दीदी लोग। जी, इसके अलावा यहाँ पर व्हील चेयर रखी गई है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी की गई है। किस तरीके से और व्यवस्था की गई है? जी, वहाँ जैसे कोई महिलाएं बच्चों को लेकर आ रही हैं तो वो बच्चों को खेलने की व्यवस्था वहाँ की गई है और क्या बोलते हैं जो असहाय है उनको ही व्हील चेयर के द्वारा उनको वहाँ तक ले जाया जा रहा है स्काउट गाइड के बच्चों द्वारा। जी, महिलाओं को विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा किस तरीके से और व्यवस्था की गई है यहाँ पर बात की जाए पानी की? और पानी है सर जी और क्या बोलते हैं उनको पंखे वगैरह का है, वहाँ बैठने की व्यवस्था है वहाँ और ये व्हील चेयर भी रखा गया है। बस जी, साफ तौर पर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर महिलाओं की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पे महिलाओं को जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए या वोट डालने के लिए आएंगी उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। कैमरामैन अमित चटर्जी के साथ ललित सिंह ठाकुर, न्यूज़ 24 राजनांदगांव। तो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि खैरागढ़ को जिला बनाने के ऐलान और बघेल सरकार के विकास कार्यों के दम पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव का जो मतदान है सुबह 7 बजे शुरू हो चुके हैं और समय हो चुके हैं 10 बज गए हैं और 3 घंटे का मतदान हो चुका है। मैडम, हमारे साथ प्रत्याशी कांग्रेस की यशोदा वर्मा, कैसा लग रहा है माहौल अभी आप निकल रही? माहौल तो बहुत अच्छा है। सरकार के जन योजना जन जन तक पहुंच चुके हैं और मैदान में उतरे हैं तो हम किसान के मुद्दा लेके जनता के बीच में पहुंचे हैं ना। पूरा किसान जनता, पूरा आम जनता सब खुश है। जिला के दम पर वोट मांग रहे हैं कि और कोई विषय है? जिला भी एक विषय है, जिला में बने से भी खुश है लेकिन किसान भी तो पहले से खुश है। किसान के कर्जा माफ है, 25 रुपये में धान खरीदी करे थे। भूमिहीन किसान मजदूर मला 7,000 चला दे थे और महिला समूह वाले महिला बहनी मन के कर्जा माफ़ी करे, 11 करोड़ कर्जा माफ़ी करे तो सब खुश है। महिला बहुत खुश है और महिला मन एक कारण से खुश। खैरागढ़ में रश्मि देवी के बाद जो महिला ला जो सम्मान मिले है वो मला मिले है, एक से बहुत खुश है। महिला मन की ये सोच है कि पुरुष के विधायक बनाबो तो हम अंदर नहीं घुस सकन लेकिन महिला के लिए अंदर तक घुस सकथन, खा सकथन, चाय बना के पी सकथन, ऐसे सोच बना ले। इसका फायदा मिलेगा आपको? हाँ, बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये थी कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा जिनका दावा है कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी और शाम तक जो मतदान है उसका रेशियो भी बढ़ाने का कांग्रेस का एक लक्ष्य है। अब देखने वाली बात यह कि 16 तारीख का जो रुझान है, 16 तारीख का जो परिणाम है वो क्या कुछ आता है। यशवंत साहू, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खैरागढ़। तो खैरागढ़ में सुबह से ही मतदान लगातार जारी है और शाम तक ये मतदान चलता रहेगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उपचुनाव की अपडेट आप ले सकते हैं।